नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ, गांव की जुगाड़ू बहू। अगर आपको अच्छी लगे तो थोड़ी हमें सपोर्ट करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव में रहने वाली लड़की जिसका नाम रीना था, उसकी शादी सुमित नाम के लड़के से होती है जो शहर में रहता है। रीना अपने पति सुमित और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली रीना एक जुगाड़ू लड़की थी। वो हर काम में जुगाड़ लगाती थी, जिससे उसकी सास बहुत परेशान थी। एक दिन रीना की सास बाजार जाती है। रीना बहू, वो क्या है ना, मैं बाजार गई थी, वहाँ से मैं तकिए की कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए। जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको अलमारी में रख दो, कोई मेहमान आएगा तो फिर इसको निकालेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन सरला और सुमित डिनर करने बैठे होते हैं। रीना उन्हें गर्मा गर्म रोटियां पका कर देती है, लेकिन थोड़ा समय बीत जाता है, लेकिन रीना रोटी लेकर नहीं आती। तभी सुमित चिल्लाता है, अरे रीना कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर किचन में रीना सोचती है, हे भगवान, गैस को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और सुमित जी रोटी के लिए बोल रहे हैं और उन्हें आधा पेट उठाना अच्छा नहीं होगा। सोच रीना सोच, कुछ अपना जुगाड़ सोच। इतना कहकर रीना छत पे रखे लकड़ियाँ को लाती है और 4 ईंटा जोड़कर फिर रोटी बनाकर सबको खाने देती है। फिर अगले दिन सरला अपनी बहू की मदद करने के लिए किचन में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू राख से बर्तन धो रही है। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? राख से बर्तन धो रही है? हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाता है। अरे हमारे गांव में साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ में साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ ये राख तुम लाई कहाँ से? अब मैं आपको क्या बताऊँ, कल रात आप लोग जो खाना खा रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और बीच खाने से उठाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं छत से लकड़ी लाई और 4 ईंटा जोड़कर मैं उससे रोटी सेक के आप लोग को खिलाई। हे भगवान बहू, तुझे पता है लकड़ियाँ कितना महंगी है? वो लकड़ियाँ मैं लोरी पे जलाने के लिए रखी थी और तुमने उसे ही जला दिया। अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोरी देख पाओगी ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर में एक और सिलेंडर रखा था, तुम उसे लगा लेती ना। माँ जी, आपको तो पता है मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाना के बीच आप लोगों को उठाना ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ तू सही कह रही है, मैं तो भूल गई थी, मेरी बहू को सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो आता ही नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित नाश्ता कर रहा था, उसे ऑफिस जाने में लेट हो रही थी, इसलिए वह जल्दी कर रहा था। वहीं पे पानी का गिलास रखा हुआ था, वो मोबाइल पे गिर गया। ओह नो, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमित जी? मेरे फोन में पानी चला गया है और अब ये 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी। आप तब तक मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी अपना फोन दो, मैं उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के जाते ही रीना उसके फोन को आटा के कनिस्टर में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को फोन देती है। सुमित जैसे ही फोन ऑन करता है, फोन उसी तरह काम करना शुरू कर देता है जैसे पहले करता था। अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? अरे आपके फोन में पानी चला गया था, इसीलिए मैं आटा के कनिस्टर में डालकर उसे सुखा दिया। इसी तरह रीना किसी न किसी तरह का जुगाड़ लगा दिया करती थी, अपने घर वालों की मदद करती थी। इसी तरह कई महीने बीत जाता है। फिर एक दिन सरला पूरे घर में मच्छर को भगाने के लिए कछुआ छाप जलाती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। सुमित जी, आज संडे है, बताइए तो आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। कब से बोल रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तब सुमित उसे पेपर में लिख के देता है कि माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, उससे मुझे एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और इसे खुलने में 4-5 दिन लग जाएंगे। क्या 4-5 दिन? आप देखिए आपका गला मैं 1 दिन में कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना के लाती हूँ, उसे दिन में 2 या 3 बार पियेंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। रीना,
किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आता है कि इस धुएं से तो उसके बेटे को एलर्जी है। हे भगवान, आज मेरी भूल की वजह से मेरे बेटे को काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहू तू ये क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है। माँ जी, ये काढ़ा बहुत काम की चीज है, आप मुझे बस एक दिन दो। अगर ये एक दिन में ठीक नहीं हुआ तो मैं इन्हें फिर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। रीना सरला की एक भी बात नहीं सुनती है। वो काढ़ा बना के अपने पति को दिन में 2-3 बार देती है। अगली सुबह जब सुमित उठता है तो उसकी आवाज वापस आ गई होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। देखा माँ, तुमने रीना के जुगाड़ का कमाल। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी आवाज तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर भरोसा हो गया। ये हमें हमेशा अच्छा ही फल देता है। तो मान गए ना आप हमारे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा वक्त पर काम आता है। हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू। ये कहकर सब कोई हंसने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपने अपनी कीमती वक्त निकाल कर हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।